नमस्कार, मैं विनीता कुठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान की एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम पेपर पैटर्न्स के बारे में अध्ययन करेंगे। यूजुअली हम वस्त्रों की सिलाई करते हैं तो हमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। सिलाई के कार्य को आसान और सरल बनाने के लिए हम पैटर्न्स की सहायता लेते हैं। कटिंग करते समय जो कठिनाइयाँ आती है उसे हम पैटर्न की सहायता से दूर कर लेते हैं। पैटर्न सभी प्रकार की पोशाकों के लिए हम बना सकते हैं और अधिकतर यूजुअली हम इसे कागज़ के ऊपर बनाते हैं। कई बार हम जब परमानेंट पैटर्न्स बनाने होते हैं या एक ही साइज़ के पैटर्न्स बनाने होते हैं तो उसमें हम गत्ते या कैनवस का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि पेपर पैटर्न्स बनाने के कितने तरीके होते हैं। तो यूजुअली हम जैसे फॉर एग्जांपल आपको ब्लाउज़ सिलना है तो आपको व्यक्तिगत पेपर पैटर्न बनाना होगा, अर्थात किसी खास व्यक्ति के लिए जब हम एक आकार जो बनाना है हमें उसको हम पेपर के ऊपर उतारते हैं तो वह हमारा व्यक्तिगत पेपर पैटर्न होता है। इसमें हम वस्त्रों को बनाने के लिए जो फिटिंग चाहिए होती है उस फिटिंग के अनुरूप हम सारे डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। सेकंड होता है कि ग्रेडेड पेपर पैटर्न। यूजुअली हमारे रेडीमेड वस्त्र होते हैं तो उन रेडीमेड वस्त्रों में हम एक स्टैंडर्ड पेपर पैटर्न को अपनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा कि चेस्ट आपका 32 तो लेंथ आपकी इतनी होगी। फिर आज आप मार्केट के अंदर देखते हैं कि स्मॉल साइज़, लार्ज साइज़ और एक्सेल, डबल एक्सेल, तो इनके एक फिक्स स्टैंडर्ड्स होते हैं और उस फिक्स स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम एक पेपर पैटर्न बना लेते हैं और उसी के अनुरूप हम वस्त्रों की कटिंग करते हैं। तो यूजुअली जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं उनको तैयार करने के लिए हम ग्रेडेड पेपर पैटर्न्स यूज़ करते हैं। इनका यूजुअली जो आधार होता है बनाने का वह एक रिलेटिव स्केल पर बनाया जाता है। इनके द्वारा छोटे पैटर्न से बड़े कपड़े तथा बड़े पैटर्न से छोटे कपड़े भी हम आसानी से बना सकते हैं। रेडीमेड पोशाकें बनाने वाली कंपनियों इनकी सहायता लेती है। थर्ड होता है आपका ब्लॉक पेपर पैटर्न। यह पैटर्न रिलेटिवली स्केल के आधार पर हम बनाते हैं और उनके आचारों पर बनाया जाता है। इनको एक्चुअली फ्रंट बैलेंस बैक बैलेंस से 1 से आधा सेंटीमीटर अधिक रखा जाता है। इससे साधारण आकृति व साधारण नापों के व्यक्ति की पोशाकें हम आसानी से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक बॉर्डर्स ब्लॉक बनाते हैं बेबी फ्रॉक का और उससे हम बेबी फ्रॉक्स की कई साइजेस की जो बॉडी है और जो उसके घेर है उसको निर्माण कर सकते हैं। पेपर पैटर्न बनाने के लिए कई सिद्धांत हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला सिद्धांत होता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है हमें फुल लेंथ का पेपर पैटर्न बनाना चाहिए, अर्थात जो पूरी साइज़ है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो हमें वस्त्र के ऊपर जो पैटर्न रखना है वो पूरा बनाए। दूसरा, पेपर पैटर्न केवल आधे भाग का ही काटना चाहिए। पेपर पैटर्न सही नाप के अनुसार बनाना चाहिए। पेपर पैटर्न में आकृतियाँ सुंदर और सही बनानी चाहिए। पेपर पैटर्न में फिटिंग और ढिलाई आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पेपर पैटर्न बनाते समय रेखाएं जो हम खींचें, जहाँ तक पॉसिबल होता है बहुत पॉइंटेड पेंसिल से आप रेखाएं बनाएं, अर्थात जितनी बारीक रेखा होगी उतनी ही आपकी फिटिंग बेटर होगी। पेपर पैटर्न में इनले नहीं छोड़ना चाहिए।
पेपर पैटर्न बनाते समय तोल तत्व के सिद्धांत को अर्थात प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पेपर पैटर्न को काटने से पहले पूर्ण रूप से जांच कर लेनी चाहिए कि सब तरह से यह सही बना या नहीं। पेपर पैटर्न को काटने के पश्चात सब भागों को मिलाकर देख लेना चाहिए कि एक पूरा जो फॉर्मेट हम चाहते हैं क्या वो फॉर्मेट हमें मिल रहा है। पेपर पैटर्न का नाप और साइज तथा व्यक्ति का नाम लिखकर हमें उस पर रख देना चाहिए। यूजुअली ब्लाउजेस के अंदर इस तरह की आवश्यकता बहुत होती है कि हर लेडी की ब्लाउज की फिटिंग्स अलग अलग होंगी और उस फिटिंग के अनुरूप यदि हम पेपर पैटर्न्स बना लेंगे तो हमें बार बार यदि उसका ब्लाउज स्टिच करना पड़ेगा तो हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। पेपर पैटर्न को बनाते वक्त हमें प्लेट्स, डार्ट्स या जो भी हम उसके अंदर एक्स्ट्रा फिनिशिंग्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पॉकेट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर हम कोई प्लीट्स यूज़ कर रहे हैं तो उन सब के निशान हमें मार्क करना आवश्यक होता है। यूजुअली पेपर पैटर्न बनाने के हमारे कई एडवांटेजेस हैं। पहला, चित्र बनाने में सरलता अर्थात कटिंग सीखने वाले जो होते हैं कई बार कटिंग की शेप्स बिगड़ जाती है और उससे हमारे महंगे वस्त्र को नुकसान पहुंच सकता है। तो हम यदि इस जो पैटर्न हमें चाहिए यदि हम उसका खांचा पूरा एक पेपर के ऊपर उतार लेते हैं तो उससे यह काम जो हमारी गलतियां होती हैं पेपर पैटर्न्स बनाने के लिए जो कटिंग के दौरान हमारी गलतियां होती है उन गलतियों से हम बच जाते हैं। यूजुअली पेपर पैटर्न को बनाने के पश्चात हम जो विभिन्न प्रकार के जो एक्चुअली आगे का भाग, पीछे का भाग, स्लीव्स, इस तरह के जो विभिन्न भाग होते हैं उनको हम इस तरह से सेटिंग करते हैं तो उससे हमारे कपड़े का वेस्टेज होना कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि जब पूरा पैटर्न हम रख देते हैं तो एडजस्टमेंट्स करने में हमें आसानी हो जाती है। और सही अनुमान लगाने के लिए वस्त्र को हम कितना चाहिए उसका भी हम इससे सही अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर जब वस्त्र की हम स्टिचिंग करते हैं तो हमारे में प्रोसेस के अंदर किसी प्रकार की गलती होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती है। साथ ही पेपर पैटर्न बना ले लेते हैं तो उससे हमारे समय की बचत होती है, क्योंकि हम एक्चुअली पेपर पैटर्न को हमने रख दिया और कम समय में हम अधिक वस्त्रों की कटिंग कर सकते हैं। यूजुअली पेपर पैटर्न की मदद से कार्य करने में खर्चा भी कम आता है। जैसे किसी व्यक्ति के कई वस्त्र एक ही तरह के बनाने हैं तो पेपर पैटर्न तैयार कर लेने से हमें बार बार जो टाइम उसकी कैलकुलेशंस करने में कि विभिन्न प्रकार के मेजरमेंट्स को लेकर कैलकुलेशंस जो करनी होती है, चेस्ट कितना होगा या एक्चुअली आपके वेस्ट लाइन कितनी लेनी है, टक्स कहाँ आएंगे, इन सब की यदि हम मार्किंग कर देते हैं तो वे हमारे श्रम को बचत करते हैं। साथ ही हमारे टाइम कम लगता है, खर्चा कम लगता है और साथ ही हमारी सावधानी होने के कारण यूजुअली हमारे वस्त्र जो है वे बिगड़ते नहीं हैं। और अल्टीमेटली हम कहते हैं कि पेपर पैटर्न बनाने से हमें एक्चुअली बहुत ही सही फल जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो हमें एप्रोप्रिएट मिलेगा। जितना भी कार्य हम पेपर पैटर्न की सहायता से करते हैं उसके फल की प्राप्ति बहुत सही होती है। कहीं पर भी गलती रहने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पेपर पैटर्न एक्चुअली एक लेआउट होता है जो वस्त्र का हम तैयार करते हैं उसकी एक प्रायर हम ड्राइंग कर लेते हैं और उस ड्राइंग के माध्यम से हम वस्त्र की
कटिंग करते हैं और इससे हमारी सिलाई के अंदर आने वाली समस्त कठिनाइयाँ दूर हो जाती है और हमारे श्रम, हमारे समय और हमारे धन की बचत होती है। पेपर पैटर्न बनाना इस प्रकार हम देखते हैं कि अत्यंत लाभदायक होता है। सभी वस्त्रों को जहाँ तक पॉसिबल होता है, जो नए सीखने वाले हैं यूजुअली पेपर पैटर्न बनाकर ही अपनी सिलाई का प्रशिक्षण प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।